दोस्तों, माई बुक्स आर माई लाइफ में आपका दोस्त संजीव एक बार फिर से एक शानदार ऑडियो बुक समरी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। आज हम जिस बुक का ऑडियो रिव्यू सुनने वाले हैं उसका नाम है रिटायर यंग रिटायर रिच, जिसे लिखा है रिच डैड पुअर डैड के लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह वीडियो इस किताब का इंट्रोडक्शन रिव्यू है और डिटेल्ड रिव्यू आप आगे आने वाले वीडियो में देख और सुन पाएंगे। इस किताब ने दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी और उनकी सोच को बदला है। आशा करता हूँ कि आपके भी सोच को यह किताब पूरी तरह से बदल कर रख देगी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने इस किताब को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है: द लीवरेज ऑफ योर माइंड, द लीवरेज ऑफ योर प्लान, द लीवरेज ऑफ योर एक्शन, द लीवरेज ऑफ योर फर्स्ट स्टेप। इस किताब के पहले सेक्शन यानी कि द लीवरेज ऑफ योर माइंड में कियोसाकी ने बताया है कि अमीरी और खुशहाली के सफर में सबसे कारगर हथियार आपका दिमाग है। अगर आपने अपने शानदार मस्तिष्क या दिमाग का इस्तेमाल नेगेटिव और गरीबी वाले विचारों को सोचने में लगाया तो यह आपको गरीब बना देगा, और अगर आपने इसका इस्तेमाल अमीरी हासिल करने के लिए किया तो यह आपको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में लाकर खड़ा कर देगा। सब कुछ शुरू होता है सिर्फ और सिर्फ दिमाग से। वो कहते हैं ना, आपके विचार ही आपकी सच्चाई बनते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, आपके दिमाग में जिस तरह के विचार होते हैं वैसे ही शब्द आपके मुंह से निकलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी के अनुसार उनके रिच डैड हमेशा कहा करते थे, इट डज नॉट टेक मनी टू मेक मनी, गेटिंग रिच बिगिंस विथ योर वर्ड्स एंड वर्ड्स आर फ्री। जिसका मतलब यह हुआ कि आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में जान होती है, इसीलिए कहे जाने वाले शब्दों को ध्यान से चुनिए। कभी भी भूल कर भी अपने आप को गरीब या किस्मत का मारा नहीं कहना चाहिए। जब कभी भी आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं यह नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, या फिर मैं कभी भी अमीर नहीं बन सकता, तो आप अपने सबसे ताकतवर हथियार यानी कि अपने दिमाग का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप जल्दी से रिटायर होना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग से बेहतरीन काम निकलवाना पड़ेगा, अपने दिमाग को शानदार विचारों से भरना पड़ेगा। रिटायर यंग रिटायर रिच के दूसरे सेक्शन यानी कि लीवरेज ऑफ योर प्लान में आप यह जानेंगे कि इन्वेस्टिंग एक प्लान है। दोस्तों, जल्दी से रिटायर होने के लिए आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा और जी जान से इस प्लान को अमल में लाने के लिए जुटना पड़ेगा। आपको पहले से यह तय करके चलना पड़ेगा कि आप कहां और किस पड़ाव पर रुक जाएंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको अपना एंट्री और एग्जिट पहले से ही तय करके चलना पड़ेगा। कियोसाकी और उनकी पत्नी किम ने यह पहले से ही तय कर लिया था कि उन दोनों को अगले 10 साल में रिटायर हो जाना है, लेकिन 1994 यानी 1994 में वे अपने लक्ष्य से 1 साल पहले ही रिटायर हो गए। शुरुआती समय में भले ही इन दोनों के पास कुछ नहीं था, लेकिन $85,000 यानी $85,000 से लेकर $1,20,000 के सालाना इनकम, वो भी बिना कोई काम किए, के साथ इन्होंने रिटायरमेंट लिया, जबकि इनके खर्चे महज $50,000 प्रति वर्ष थे। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या कम हैं तो डरने या निराश होने की ज़रूरत नहीं, बस ज़रूरत है तो एक प्लान बनाकर उस पर काम करने की। जब दूसरे कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। जल्दी रिटायर होने का यह कतई मतलब नहीं कि आप अमीर हो गए। कियोसाकी ने कहा है कि हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला इसलिए लिया ताकि हम अमीर बन सकें। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार अगर आपकी सालाना इनकम $1 मिलियन से अधिक की है तो आप अमीर हैं। अगर आपकी ज़रूरत का पैसा आप बिना काम किए कमा सकते हैं तो आप रिटायरमेंट ले सकते हैं ताकि आप अमीर बनने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। कियोसाकी ने आगे कहा है कि हमने जल्दी रिटायर होने का फैसला इसलिए किया ताकि हम और भी अमीर हो सकें। रिटायरमेंट के बाद न केवल कियोसाकी के पास रियल एस्टेट बल्कि पब्लिशिंग कंपनी, एक माइनिंग कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी, एक ऑयल कंपनी और तो और स्टॉक मार्केट से भी पैसा आता है। दोस्तों, यह सब मुमकिन इसलिए हो पाया क्योंकि कियोसाकी और उनकी पत्नी किम ने रिटायरमेंट के बाद अपना ध्यान अमीर होने पर लगाया। कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहा करते थे, द प्रॉब्लम विथ हैविंग अ जॉब इज दैट इट गेट्स इन द वे ऑफ गेटिंग रिच। जिसका मतलब यह हुआ कि आप जॉब में रहते हुए कभी भी अमीर नहीं बन सकते क्योंकि आपका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ जॉब में रहता है, अमीर बनने पर नहीं। इस किताब के अगले सेक्शन द लीवरेज ऑफ योर एक्शन को बताते हुए कियोसाकी ने 3 पक्षियों की कहानी बताई है। तो कहानी यह है कि एक बार 3 चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी। 2 चिड़िया ने उड़ने का सोचा, तो बताओ उस डाल पर कितनी चिड़िया बची। दोस्तों, अभी भी 3 ही चिड़िया बची क्योंकि 2 चिड़िया ने उड़ने का सोचा है, ना कि सचमुच में उड़ी हैं। आपका बस सोच लेना ही काफी नहीं है बल्कि एक प्लान बनाकर उस पर काम भी करना होता है। दुनिया में 5% से भी कम लोग अमीर हैं और 95% यानी 95% लोग अमीर बनना चाहते हैं। उस 95% में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो सचमुच
एक्शन लेते हैं दोस्तों। कियोसाकी ने अमीर बनने की प्रक्रिया को एक सरल और आसान प्रक्रिया बताया है, जिसे अगर लोगों ने फॉलो किया तो हर कोई अमीर बन सकता है। उनके अनुसार मुख्यतः 3 ऐसे एसेट्स हैं जिन पे पैसा लगाकर हर कोई अमीर बन सकता है। वो 3 एसेट्स हैं, रियल एस्टेट, पेपर एसेट और बिजनेस। कियोसाकी और उनकी पत्नी किम जल्दी रिटायर इसलिए हो पाए क्योंकि उन्होंने इन तीनों एसेट को एक्वायर करने पर अपना ध्यान लगाया, ना कि पैसे कमाने पर। अगर आप इस किताब को पढ़ पा रहे हो तो आपके अंदर इतनी काबिलियत जरूर है जिसकी मदद से आप भी अपने लिए ऐसे एसेट्स बना सकते हो जो दुनिया में सिर्फ 5% अमीर बनाते हैं। कियोसाकी के रिच डैड हमेशा कहा करते थे, गेटिंग रिच बिगिंस विद द राइट माइंडसेट एंड राइट वर्ड्स एंड द राइट प्लान। आफ्टर यू हैव दैट द एक्शन स्टेप्स आर ईजी। जिसका मतलब यह हुआ कि अमीरी हमेशा शुरू होती है दिमागी संतुलन से, सही शब्दों से और सही एक्शन से। अगर आपके पास यह है तो आखिरी स्टेप यानी कि एक्शन का स्टेप ईजी होता है। दोस्तों, तो ये था रिटायर यंग रिटायर रिच बुक का इंट्रोडक्शन। अगर यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। आगे के वीडियोस में हम चैप्टर वाइज इस किताब का रिव्यू करेंगे और डिटेल से जानेंगे कि ऐसी कौन सी बातें थी जिसने कियोसाकी को जल्दी रिटायर होने में मदद करी, ताकि आप भी उनको अपनी ज़िंदगी में ला सको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए आपके दोस्त संजीव का अलविदा।